बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 8 में मेटल्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जो मेटल होती है उसे हम मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, निकाल देती है, किसी और एटम को दे देती है। तो इस वजह से, इस करैक्टर होने की वजह से हम इसे उस एटम को मेटल कहते हैं। और जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो अपने ऊपर एक चार्ज कैरी करेगी, और वो चार्ज हमेशा कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। वो इस पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से हम इस ओवरऑल करैक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं, जो कि मेटल के अंदर पाया जाता है। यानी मैं इसको दोबारा बात करता हूं कि कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है या लूज करती है तो उस पर चार्ज आता है और वो चार्ज पॉजिटिव होता है। तो उसकी इस खूबी को, आप इस मेटल की इस खूबी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, अब जितना कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी उतनी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगी। जैसे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देती है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि जिंक जो है उसकी निस्बत 2 इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली हार्डली निकालती है, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द जिंक मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, तो बहरहाल ये हमने देखा है कि कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और अगली बात क्या है कि कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, वो बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है वो उस मेटल की क्या कहलाती, वैलेंसी कहलाती। ठीक है, वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू मीट एनी अदर एटम, किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को कहते हैं, और वो मिलने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जब कोई एटम, मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो असल वो देने के साथ साथ उसके साथ कंबाइन हो रहा होता है। तो इसीलिए अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी है, और साथ साथ ये जो एक चार्ज इस पर आ रहा है ये इसकी वैलेंसी भी है। ओके, इसी तरह जिंक पर +2 चार्ज आ रहा है, वो उसकी वैलेंसी भी है। अगर आप कोई और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये पोटेशियम है या कैल्शियम है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है, तो इस पर +2 चार्ज आ रहा है, तो ये इसकी वैलेंसी है। तो ये 2 बातें अहम होगी। तीसरी बात क्या है कि इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रेंड हमने देखना है ऑफ द मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो सबसे पहले ग्रुप की मैं बात करूं, सबसे पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम एंड फिर फ्रांसियम है। तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, ये और बड़ा साइज हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। यानी इसको मैं ऐसे बनाता हूं तो इसको ऐसे बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करूंगा, ये और इनलार्ज हो जाएगा, और ऐसे और इनलार्ज हो जाएगा। तो साइज में इजाफे की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जिसका साइज जितना ज्यादा हो जाएगा उतना उसका न्यूक्लियस से फासला ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस से फासला ज्यादा हो जाएगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो उसने लूज होना है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान हो जाएगा। तो सिंपली क्या पता चला कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन निकलने की सलाहियत किसी मेटल में से ज्यादा हो जाती, तो इसलिए हम उसका ट्रेंड कहेंगे कि डाउन द ग्रुप ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जबकि दूसरी तरफ इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास दूसरे पीरियड की बात करते हैं, लिथियम होता है,
ठीक है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन है। तो लिथियम का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, बेरिलियम का उससे छोटा होता है, कार्बन का, बोरॉन का उससे छोटा होता है, कार्बन का उससे छोटा होता है, नाइट्रोजन का उससे छोटा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड एंड पे नियॉन। ठीक है, तो इस तरफ हमने पता चला कि साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। साइज डिक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस के साथ होल्डिंग ज्यादा हो जाएगी, जब न्यूक्लियस के साथ होल्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो पता चला कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और यही वजह है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड, मोस्ट लेफ्ट साइड है, उस पे जितनी मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो मोस्ट राइट साइड है वो सारी नॉन मेटल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है बल्कि देती हैं। उनके साइज छोटे हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अपने अंदर बना लेती हैं। तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और राइट साइड वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। हमने इसके ट्रेंड्स डिस्कस किए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है वो देखा, और वैलेंसी कैसे कंसीडर होती है इनकी वो देखा। इंशाल्लाह जो है हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का लिंक आपस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके।